हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीपम। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहला है। इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा है हमारा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर। देखो, इसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सपोज जैसे ये आपके पास एक ये टेबल है, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल है। अब टेबल में आपका लैम्प यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, ठीक। सिंपल सी चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। टेबल लैम्प की पोजीशन को ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन देखेंगे, ठीक है, टेबल लैम्प तक, और फिर यहाँ से ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट कटा, इसको हम लोग कहते हैं, सपोज मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज 7 सेंटीमीटर। ये हमने एक सपोज किया, तो इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 30,7, यानी ये हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, बस उसके लिए मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप जो है नेक्स्ट ले सकते हैं, लाइक कुछ और नंबर ले सकते हैं। 30 की जगह आप लिख सकते हैं 41, और 7 की जगह आप लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये 41 एंड 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। वो डिस्टेंस हमें लेट नहीं करनी है, हमको ये मेजर करना है, ठीक है। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लेन अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, ठीक है। एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एट अ सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने बता दिया, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे ये देखो आपने बना हुआ देखा हुआ है, ये आपका है नॉर्थ, ये आपका है साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो क्या लिखा है, जो 2 रोड है ये अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी ऊपर से ऐसे इधर की डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड, यानी ये पैरेलल की बात हो रही है। इस तरीके से अगर हम करें तो देखो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ के। और अगर मैं इस तरीके से करूँगी तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन के, ठीक है। ये पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट, यानी ये जो मैंने बनाया है इसमें जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, वो भी आपकी 200 होगी, और जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो भी 200 मीटर होगी, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी आप कर लो, इधर की आप देख लो, ऐसे देख लो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 200 मीटर होगा, यानी 200 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आपका लिखा हुआ है, यानी हर डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर का होगा ही होगा। ये बात क्लियर हो गई, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा। अब हमें क्वेश्चन क्या मतलब आंसर क्या करना है? ड्रॉ अ मॉडल, हमें एक मॉडल को ड्रॉ करना है ऑफ द सिटी में, ऑन योर नोटबुक, यानी इस पे जिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक मॉडल को ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। मैंने देखो यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब एक रफ मॉडल को ड्रॉ किया है, अभी मैंने बताया नहीं। जैसे ये आपका वेस्ट है, या का ईस्ट है, या का नॉर्थ, या का साउथ। इसमें स्ट्रीट की बात हो रही थी तो मैंने लिख दिया स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, 4, 5। इस तरीके से देखो ये ईस्ट टू वेस्ट वाले में स्ट्रीट 1, 2, 3, 4 हमने बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. A particular cross street is made by 2 streets.
वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक आपकी रन कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे कि इधर बात करें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये यानी इधर की बात हो रही है इस डायरेक्शन में। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू द फॉलोइंग मैनर, एक फॉलोइंग मैनर में इसको हम लोग शो करेंगे, ठीक है। इफ सेकेंड स्ट्रीट इज रनिंग, जैसे सेकेंड स्ट्रीट की बात होगी, ये रन कर रही है, ये सपोज हमारे पास, पहले हम लोग देखेंगे किस डायरेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे देखो रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ये बात हो रही है, तो हम लिख लेते हैं एक आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरा आपका क्या होगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें इसी को फॉलो करना है। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी यहाँ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात हो रही है, ये यहाँ से इधर वाली डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सेकेंड स्ट्रीट की बात होगी। यहाँ पर हमारा सेकेंड स्ट्रीट कौन सा होगा, वन स्ट्रीट एंड टू स्ट्रीट, ये हमारा सेकेंड स्ट्रीट है। इसको हम लोग कर लेंगे स्केल से, इसको हम लोग बना लेंगे पहले, ठीक है। ये मैंने बनाया, किस कलर से कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ इसको ग्रीन कलर से, ठीक है। ये सेकेंड स्ट्रीट हमारा बन गया, ठीक। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है फिफ्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब फिफ्थ डायरेक्शन यानी ईस्ट वेस्ट, ये ऊपर वाली की बात हो रही है। ईस्ट वेस्ट का मतलब क्या हो गया, इधर की डायरेक्शन की बात हो रही है, और कौन सा फिफ्थ वाला नंबर, तो फिफ्थ वाला ये है आपका। और इसको हमने खींच दी एक लाइन रूलर की हेल्प से, कैसे करा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कहीं पर तो आपका कटा है ना, कहाँ पे कटा है, इस पॉइंट पे कटा है, तो ये जो पॉइंट कटा है ये आपका क्या हो जाएगा 2,5, ठीक है। यही आपका हो गया। मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2,5, ये हो गया। यूजिंग दिस कन्वेक्शन फाइंड, अब इस चीज को हमको यूज करना है और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4,3। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जो कि रिफर करेगा किसको, 4,3 को। चलो देखते हैं, 4 और 3 लेना है, ठीक है। 4 3 का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ एंड साउथ, एंड 3 का मतलब क्या हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। तो रूलर ले लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में 4, नॉर्थ एंड साउथ में आपका 4, ठीक है। यानी इस 1 स्ट्रीट 2 3 4 4 ये आ गया, ठीक है। इसको हम लोग ब्लू से कर लेंगे ताकि इससे इजी रहेगा, ठीक। अब ये 4 हो गया। अब 3 की बात आ रही है, ये ईस्ट और वेस्ट की बात होगी, ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। रूलर लिया और कौन सा 3 स्ट्रीट ये रहा आपका, इसको मैंने ऐसे कट किया, ठीक है। स्केल हटाया, पॉइंट क्या आया, ये आपका पॉइंट आया। ये पॉइंट कौन सा बन गया आपका, ये पॉइंट बनेगा मेरा 4,3। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3,4। अब 3,4 की बात हो रही, 3 का मतलब आपका नॉर्थ साउथ एंड 4 का मतलब ईस्ट वेस्ट, ठीक है। चलो स्केल उठाओ, सबसे पहले हमें नॉर्थ साउथ का जो है 3 स्ट्रीट लेना है, तो 3 स्ट्रीट आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 ये आ गया। इसको हम लोग ले लेंगे रेड कलर से, ठीक है, कर दिया। अब 4 क्या है, ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 4 या का ईस्ट वेस्ट, ठीक, ये करा। और यहाँ पे हमने पॉइंट करा। अब ये क्या आ गया आपका 3,4। ये बात आपको क्लियर हुई, समझ में आया ये, यस। अब इस तरीके से हमने इसका यूनिक क्रॉस स्ट्रीट निकाल दिया। क्या चीज़, 4,3 आपका ये वाला पॉइंट निकला,
और 3,4 आपका ये वाला पॉइंट निकला। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट हाँ आपको नॉलेज के लिए तो थोड़ा मतलब आना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज 3.2.